हूँ। कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और उन्होंने देखा कि पृथ्वी के जो प्राणी हैं वो बड़े दुखी हैं। प्राणी दुखी क्यों है? सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारे आपका कि हम आप दूसरे के काम में दखल अंदाजी ज़्यादा करते हैं। हमारी एक उंगली हमेशा दूसरों की तरफ खड़ी रहती है और हम यह नहीं देखते कि बाकी की 3 उंगलियां तो हमारी तरफ दिखा रही है। अगर हम किसी के काम में कमी निकालेंगे तो गलतियां तो हमसे भी तो होती हैं। हम कभी भी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरों की गलतियों का ही बुराई कर रहे हैं, उसकी गलती को निकालकर बताकर उसकी बुराई कर रहे हैं। इसी कारण से हम दुखी हैं और अपने द्वारा सच्चरित सदाचरण अच्छे कार्य का करना ये सारी बातों का अनुपालन हम लोग नहीं कर रहे हैं। नारद जी ने ऐसी परिस्थिति को देखा तो उन्होंने सोचा कि भगवान नारायण कुछ रास्ता बताएंगे। ऐसा मन में विचार करके वह कहाँ गए? भगवान नारायण के धाम गए। भजन करते हुए भगवान का नाम जपते हुए भगवान नारायण के धाम गए तो वहाँ पे क्या देखते हैं? तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान सत्यनारायण की फोटो देखिए आपके सामने लगा है। वहाँ पे भगवान का रंग कैसा है? भगवान गोरे रंग के है ना। भगवान ने जब सत्य देव का स्वरूप धारण किया तभी भगवान गोरे रंग के थे। उसके पहले भगवान कैसे थे? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। भगवान विष्णु के रूप में थे तो गगन सदृशम आसमान के रंग के जैसे थे। राम के रूप में थे तो हम लोग स्तुति करते हैं ना, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। भगवान नील कमल की भांति उनके शरीर का रंग था। और कृष्ण का तो नाम है कृष्ण था। जैसे आजकल की माताएं कलुआ नाम रख देती हैं, वैसे जसोदा जी ने कृष्ण नाम रखवा दिया, उनके गुरु जी ने कृष्ण नाम रख दिया। हालांकि कृष्ण शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है, इसकी व्याख्या हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो भगवान का तो रूप अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और जब जब भक्तों पर संकट कष्ट विपत्ति पड़ती है तब तब भगवान अलग अलग रूप धारण करके सबका कल्याण करते हैं। नारद जी महाराज जी ने जब देखा कि भगवान आज एक अलौकिक रूप में है तो स्तुति करने लगे। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, न आपके रूप और गुणों की कोई चर्चा कर सकता है। मुझ जैसे अज्ञानी भक्त का कल्याण कीजिए। भगवान ने आंखें खोली, नारद से हेतु पूछा, यह नारद मेरे पास क्यों आए हो? नारद कहते हैं, मैं पृथ्वी वासियों के कल्याण हेतु लघु उपाय यदि जाना से तद्वतः प्रभु, आपसे कोई छोटा सा उपाय जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, व्रतम अस्ति महत्पुण्यम। व्रत है, बहुत पुण्यशाली है, लेकिन इस व्रत को करने के लिए एक कंडीशन है। और वह कंडीशन क्या है? भक्ति श्रद्धा समन्वितः। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति भक्ति श्रद्धा के साथ करेगा तो निश्चित ही उसको लाभ मिलेगा। कहते हैं नारद जी की विधि पूर्वक इस व्रत का विधान समझाइए महाराज, कब करें, कैसे करें और सारी व्यवस्था हमको बताइए। भगवान कहते हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने मरते भक्ति श्रद्धा समन्वितः। हे नारद जी, इस व्रत को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, चौघड़िया नहीं देखनी है, अभिजीत मुहूर्त नहीं देखना है। जब भाव आ जावे उसी समय उसी क्षण भगवान का व्रत कर लेवे। और भक्ति श्रद्धा समन्वित है। नारद जी भगवान जी नारद को बताते हुए हर बार कह रहे हैं कि भक्ति श्रद्धा समन्वित है। ब्राह्मणेर बांधवेश्चैव सहितो धर्म तत्पर। पंडित जी को बुलाए, बंधु बांधवों को बुलाए, लेकिन ते सर्वे धर्म तत्पर है। वे दोनों भी धर्म में तत्पर हो, भगवान का भजन करते हो, भगवान की पूजा करते हो और ध्यान पूर्वक बैठकर भगवान की कथा को सुने, तब जाके कथा का फल प्राप्त होगा। और नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ष्यम उत्तमम। भगवान नारद जी कहते हैं, भगवान नैवेद्य क्या चढ़ाए? तो भगवान कहते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खाने पीने की अच्छी से अच्छी वस्तुओं को सवाया मात्रा में अर्पित करिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। केले का फल, घी, दही, दूध, मेवा, मिश्री, मिठाई, रबड़ी सब भगवान को पसंद है। लेकिन भगवान यह कहते हैं, अभावे साली चूर्णम व शर्करा व गुड़स्त था। अगर आप निर्धन है, बढ़िया बढ़िया वस्तु आप हमें नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार शर्करा व गुड़स्त था, शक्कर चढ़ा दीजिए, गेहूं के आटे का चूरा चढ़ा दीजिए, गुड़ चढ़ा दीजिए,
भगवान यहाँ तक कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल तोयम माने होता है जल। ये चढ़ाते समय केवल मैं आपके हृदय में जो भाव है उस किस भाव से आप मुझे इन वस्तुओं को चढ़ा रहे हो। अगर निर्मल भाव है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं तो सबरी के यहाँ जाकर उसका मीठा बेर भी खा लेता हूँ। दुर्योधन के घर निमंत्रण मिलने पर उसके भाव को समझकर मैं विदुर जी के यहाँ जाकर केले का छिलके का भी भोग लगा लेता हूँ। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। वो कहते हैं ना कि मुझे केवल प्रेम ही पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जहाँ पे भाव नहीं है भगवान वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। इस प्रकार से जो भी भक्त इस व्रत कथा का आयोजन करता है एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धे भवेत् ध्रुवम, कथा सुनता है, ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करता है, भजन कीर्तन करता है, भगवान के नामों का गुणानुवाद करता है, तो उसकी सभी वांछित कामनाओं को मैं पूरा करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से पहले अध्याय की कथा भगवान के चरणों में संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा तो मचाऊं गली गली। ओ राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा तो मचाऊं भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवके परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आगे की कथा में आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और प्रसाद में ला के दे देंगे। आप सभी लोग शांति बनाए रखें और दूसरे अध्याय की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन शांति पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करें। दूसरे अध्याय की कथा में नारद जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने विधान तो बता दिया, लेकिन व्रत का लाभ नहीं बताया कि क्या लाभ होता है। कलयुग के प्राणी इतने चतुर है, इतने चालाक है, बिना लाभ के कोई कार्य करते नहीं है। जब नारद जी ने ऐसा प्रश्न कहा तो भगवान कहते हैं अथन्यासम प्रवक्ष्यामि श्रुद्धम सप्तमा कश्चित् काशीपुरे रम्ये राशि विप्रोत निर्धना। हे ऋषियों में उत्तम, मैं आपको आगे की कथा बताता हूँ। किसी समय की बात है, बनारस नगरी में एक सतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही निर्धन था और गरीबी से परेशान होकर वह यहाँ वहाँ भटका करता था। कोई भी व्यक्ति अगर गरीब रहे तो उससे बड़ा दुख की बात कुछ है संसार में? गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। तो दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और उस गरीब ब्राह्मण के पास आकर उसके दुख का कारण पूछा। जब उसके दुख का कारण पूछा तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज, मैंने सुना है कि इस संसार में धनवान व्यक्ति को ही सब सुख है और धनवान व्यक्ति जब धन से धर्म का कार्य करता है तभी उसे सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमने ब्राह्मणों के मुख से, विद्वानों के मुख से यह सुना है कि धनात् धर्म ततः सुखम। धन है तो व्यक्ति धर्म करेगा और जब धर्म करेगा तभी उसे सुख की प्राप्ति होगी। जब व्यक्ति खुद ही भूखा मर रहा हो तो भला किसी भूखे को भोजन कैसे कराएगा? जब हमारा पेट भरा रहेगा तभी भूखे को भोजन करा पाएंगे और तभी जब जाके किसी भूखे को भोजन कराएंगे, किसी संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करेंगे, तभी जाकर हमें उसके द्वारा आशीर्वाद मिलेगा और सुख मिलेगा। इसलिए महाराज धन कमाना चाहता हूँ। इन शॉर्ट में कहता है महाराज धन की आकांक्षा रखता हूँ। ब्राह्मण के वेश में जो भगवान आए थे उन्होंने कहा एक उपाय बताता हूँ, अगर इस उपाय को करेगा तो तेरा काम बन जाएगा। और उपाय के रूप में यही सत्यनारायण की व्रत कथा की विधि बता दी। और भगवान की कृपा तो देखिए कि उस गरीब ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि अगले दिन भगवान का व्रत ही करूंगा, दूसरा कोई कार्य मैं नहीं करूंगा। और वह वैसा ही करता है। ततो रात्रो निद्रा न लब्धवान, रात भर उसको निद्रा नहीं आई। सवेरे जल्दी जल्दी उठता है और अपने बंधु बांधवों को बुलाता है, पूज्य ब्राह्मण को बुलाता है और भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है। भगवान की कृपा से कुछ ही समय में वह धनवान हो जाता है। अब लेकिन आप लोग प्रश्न करेंगे कि ऐसे ही कोई धनवान कैसे हो गया? भगवान क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकते? भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान किसी के घर में छप्पर फाड़ के धन नहीं भेजते। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान जिसके ऊपर कृपालु हो जाते हैं ना, यह सारा संसार ही उसके ऊपर कृपा करने लगता है। जैसे इसका उदाहरण बागेश्वर वाले वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखिए। 5 साल पहले उनको कौन जानता था, लेकिन अब उनकी क्या दशा है? हजारों करोड़ों की संपत्ति है। अगर उनके यहाँ 10,000 की संख्या जाती है रोज और 10,000 लोग अगर एक रुपया लेकर गए तो उनके यहाँ तो 10,000 हो गया और हमारी जेब से क्या गया? कुछ नहीं, 1 रुपया केवल। यही भगवान की कृपा है। जब जिसके ऊपर कृपालु हो जाते हैं ना, उसको संसार की सब वस्तुएं मिल जाती हैं। इसीलिए हमें अपने इष्ट के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए और निरंतर उनका ध्यान करते रहना चाहिए। अपने मन में अगर आप संदेह रखेंगे ना, तो संदेह पूर्वक भाव से की गई पूजा अर्चना कोई भी काम हो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप अपने मन में ऐसा भाव रखिए कि भगवान तो मेरा कल्याण करेंगे ही करेंगे। मैं भगवान का व्रत कर रहा हूँ और जिस कामना से कर रहा हूँ वह पूरा तो उनको करना ही करना, 100% करेंगे ही करेंगे। और जब ऐसे करेंगे ना तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से उस गरीब ब्राह्मण को कुछ ही समय में धन की प्राप्ति हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक मित्र था लकड़हारा, जो जंगल से लकड़ियों को लाता था, शहर में ले जाकर बेचा करता था। तो
लकड़हारे ने सोचा कि पंडित जी इतनी जल्दी धनवान हो गए तो वो उपाय मुझे भी बताएंगे। पंडित जी के पास जाकर पहुंच कर बैठ गया और पूछता है कि हे ब्राह्मण, आपने इतनी जल्दी धन कैसे अर्जित कर लिया, वह उपाय मुझे भी बताइए। तो ब्राह्मण कहता है कि यह भगवान सत्यनारायण के कृपा का फल है। और ऐसा कहकर वह कहता है कि अगर तुम भी इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। लकड़हारा कहता है महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं इस लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलेगा उससे दूसरा कोई कार्य न करके केवल भगवान का व्रत ही करूंगा। और संकल्प लेकर वह लकड़ियों को बेचने जाता है। देखिए आज भगवान लकड़हारे के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। भगवान लकड़हारे के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। भगवान के पूजन का संकल्प लेकर वह लकड़ियों को बेचने जाता है ना। और उसका दिनचर्या क्या था, लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलता था उससे वह परिवार चलाता था। लेकिन आज संकल्प ले लिया कि भगवान का पूजन करूंगा, माने घर वाले भूखे रह जाएंगे। अगर पूजा करेगा तो घर वाले तो भूखे रह जाएंगे। भगवान ने ऐसी कृपा करी, जगाम नगरे रम्मे धनिनाम यत्र संसित है, जहाँ पे सेठ लोग रहते थे। लकड़ियों का तद दिने काष्ठ मूल्यम च दुगड़म प्राप्त हुआ न सब, उस दिन लकड़ियों का 2 गुना ज्यादा मूल्य प्राप्त हुआ। ततो प्रसन्न हृदयम स्वपक्कम कदली फलम शर्करा घृत दुग्धम च गोधूम से चूर्णकम, बड़ा प्रसन्न हुआ, दुगना धन पाया तो पूजा की भी व्यवस्था हो गई और भोजन की भी व्यवस्था हो गई। यही भगवान की कृपा है। जब तुम्हें निवेदित भोजन करही, जब हम अपना सारा काम भगवान को अर्पित कर देंगे, हम लोग तो केवल गाते ही हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। हमारे आपके अंदर यही भावना होती है। सारा संसार कहता है कि सब भगवान का दिया हुआ है। आरती भी गाते हैं, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब अर्पण करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, भाव बदल जाता है। उस समय एक आदमी था, हमें मत दीजिए भाई, हमें देने की क्या आवश्यकता है। सबको देने वाला तो परमात्मा है, कोई किसी को क्या देगा। ऐसे बोलेंगे ना, मन में भाव आ जाता है। वही भाव बता रहा हूँ, आप ध्यान से केवल सुने। भगवान की कथा सुनने से ही वह भाव जागृत होता है। हम आप क्या करते हैं, हम आप भगवान का भजन करते तो हैं, लेकिन भजन करते समय ही हमारा भाव उस समय वैसा होता है। जैसे ही फिर हम संसारिक गतिविधि में जाते हैं, फिर से वैसा ही भाव हो जाता है कि किस प्रकार से अपना कल्याण हो। केवल अपने ही कल्याण के लिए हम परेशान रहते हैं। संसार भगवान की कथाओं में हमें शिक्षा क्या मिलती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन जैसे हम किसी को बच के गिरता हुआ देखते हैं तो हंस देते हैं। अगर कोई लड़खड़ा के गिर गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुंह छुपा के एक बार हंस लेंगे, है ना। फिर देखो फलनवा तो गिर गया, है ना। फिर बाद में दौड़ेंगे भले उसको उठाने के, लेकिन एक बार तो हंसी निकल ही जाएगी। ये जान लीजिए, यही बात है कि दूसरे को अगर कष्ट में देखे तो हमारा हृदय सबसे पहले रोना चाहिए। अगर ऐसा भाव मन में आ जाए ना, तो वही भाव सबसे प्रधान है। देने लेने से कोई किसी को कुछ नहीं होता। हम आपको किसी को क्या दे देंगे, ये संसार ऐसा है। आप विचार कीजिए, जिसको जब मिलना होता है, जितना मिलना होता है तभी मिलता है। एक लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों में एक बार वाद विवाद हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि संसार में सब मुझे ही बसते हैं। नारायण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तो केवल आपका भ्रम मात्र है। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसी बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा, लेकिन फेल आप ही होंगी। मान लीजिए आप ही फेल होंगी तो बाद में मत कहिएगा। तो कहती नहीं, मैंने देखा है कि सारा संसार तो केवल धन के पीछे परेशान है। तो कहे ठीक है चलिए। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति की, एक घर में किसी की मृत्यु हो गई। सब अर्थी उठाकर लेकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया कि उसी रास्ते पर धन की वर्षा कर दी। पूरा जहाँ पे अर्थी लेके जा रहे थे उसी रास्ते पे कहीं 500 का नोट, कहीं 2000 का नोट, ऐसे ही सोने चांदी गिरे पड़े रहे, गिराकर बिखरा दिया। अब लोग बाग अर्थी उठाए जा रहे थे। तो पहले तो कुछ लोगों ने संकोच किया, लेकिन उसमें से जो संकोची नहीं थे वो धन इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे जितनी भीड़ थी वो सब धन बीटने लगी। अब बचे वही 4 लोग जो पकड़े थे।
वह भी सोचे कि सारा संसार तो माला माल हो रहा है, हमें लोग मुर्दा पकड़ के क्या करेंगे, अर्थी फेंक दिया और वह धन उठाने लगे। लक्ष्मी जी कहती हैं हंसकर नारायण से कि देख रहे हैं नारायण, ये सारा संसार धन के पीछे पागल है, अर्थी फेंक दिया। और अर्थी ले जाते समय सब कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहना भी भूल गए, सब पैसा बीनने लगे। और तब लक्ष्मी माता व्यंग्य करती है कि देख रहे हैं नारायण, सारा संसार धन बीनने लगा। तब नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जहाँ पे मैं हूँ वही धन उठा रहा है, और जहाँ पे मैं नहीं हूँ वो धन नहीं उठा रहा है। मैं कोई पति नहीं चाहता कि किसी की पत्नी का अपमान हो। आप सड़क पे गिरी पड़ी बिखरी थी, तो मैं अर्जुन से कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, हर प्राणियों के हृदय देश में मैं निवास करता हूँ। मैंने देखा कि सारे सड़क पर आप बिखरी हैं, तो उन सभी प्राणियों के हृदय में बैठा मैं ही आपको उठा रहा हूँ कि कहीं किसी के पैरों से न लग जाओ। मैं आपका सम्मान करने हेतु सारा धन उठवा रहा हूँ। अगर धन में इतनी शक्ति हो, लक्ष्मी माता में इतनी शक्ति हो, तो जो मुर्दा पड़ा है वह उठकर धन उठा ले तो मैं जानू। तब माता जी के समझ में आ गया है ना, धन की कीमत बस इतने है, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक वो हमारे काम में आ सकती है। और जिस दिन यह देह छोड़ दिया फिर कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन सारा संसार तो धन से ही चलता है, और धन से ही धर्म है। धनात् धर्म तदा सुखम। धन है तभी धर्म करेंगे, और जब धर्म करेंगे तभी सुखी रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक विषय हैं। या तो बैरागी बन जाइए, फिर धन की आवश्यकता नहीं लगेगी। और अगर इस गृहस्थ आश्रम में है तो यत्न करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, कुछ धन कमाइए। धन कमाकर अपने परिवार का अच्छे से पोषण करिए, फिर उसके बाद में जो बचता है उस धन का दान करिए और अपनी गति बना लीजिए। यही संसार का नियम है। लकड़हारा भी भगवान की कृपा से धन पाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और ले जाकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है और अपने बंधु बांधवों को प्रसाद वितरित कराता है, और सभी के द्वारा मिलकर भगवान की स्तुति करता है, कीर्तन करता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसको भी धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। दूसरे अध्याय की कथा भगवान के चरणों में संपन्न हुई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले सरकार की जय। बोला बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, और बुढ़ापे का बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय तो बीतता जा रहा है, दूसरे अध्याय की भी कथा पूरी हो गई, लेकिन हम आप हल्ला गुल्ला करना बंद नहीं किए। पहले अध्याय में ही भगवान ने कहा कि हे नारद, इस व्रत को जो श्रद्धा से सुनता है, और व्रत का नियम क्या है, श्रद्धा से सुनने, इस व्रत को सुनने का कुछ नियम तो होगा। कहा जाता है कि जब तक व्रत कथा में बैठे रहें तब तक केवल भगवान का नाम जपते रहें। क्यों? अगर आप हल्ला गुल्ला करेंगे तो यजमान का भी ध्यान भटकेगा। आप आए हैं कथा ही सुनने के लिए, आप घर से छुट्टी लेकर आए हैं, लेकिन हम आप क्या करते हैं, जब इकट्ठा समूह हो जाता है तो बतियाने लगते हैं।
और का हाल चाल बा, घर परिवार सब ठीक ठाक बा, तरह तरह की बातें। कथा में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जब तक कथा हो उसके बाद उठकर आप अपनी बाकी की सारी जिम्मेदारी का पालन कर लीजिए। तीसरे अध्याय की कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। कहते हैं कि इसमें एक राजा और एक बनिया की कथा है। बनिया जिसका नाम साधु था, और साधु बनिया का नाम ही केवल साधु था, हृदय साधु नहीं था। उसके हृदय में केवल किस प्रकार से ढेर सारा धन कमाऊं, अपने परिवार का भरण पोषण करूं, ऐसा ही भावना था। एक उल्कामुख नामक राजा भद्रशिला नामक नदी के किनारे बैठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करता था। बनारस का रहने वाला एक साधु नामक बनिया उसी रास्ते से व्यापार करने जा रहा था। उसने देखा कि एक राजा धूप में बैठा भगवान का व्रत कर रहा है, तो जरूर इस व्रत का कुछ विशेष फल होगा। ऐसा मन में विचार करके वह राजा, वह साधु नाम का बनिया नौका किनारे लगाया और राजा के पास पहुंचकर पूछता है, हे राजन, किमिदम कुरुषे राजन भक्ति उक्तेन चेतसा। हे राजा, भक्ति भावना से बैठकर धूप में यह कौन सा व्रत कर रहे हो और इसका क्या फल है? राजा कहता है कि हे बनिया, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। विष्णुर अतुल तेजस, अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का व्रत कर रहा हूँ, और इस व्रत को करने वाले को धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। धन तो मेरे बहुत है, मैं राजा हूँ, लेकिन मेरे संतान नहीं है। पुत्रा व्याप्ति कामया, पुत्र प्राप्ति की कामना लिए इस व्रत को मैं कर रहा हूँ। बनिया कहता है, हे भगवान, यह भगवान की ही लीला है कि मैंने आपसे पूछ लिया। ममापि संततिर नास्ति, मेरे भी कोई संतान नहीं है, और आज इस दरबार में मैं भी व्रत लेता हूँ, इस व्रत को करूँगा। करिष्ये हम तवोदितम ममापि संततिर नास्ति, और कहता है कि यदा मैं संततिर भवे, इस उत्तम व्रत को करूँगा। कब करूँगा? जब मेरे संतान हो जाएगी तब। बनिया ने भी संकल्प लिया, लेकिन संकल्प उसका कैसा था? फायदा पहले हो जाए, काम बाद में करूँगा, प्रॉफिट पहले, इन्वेस्ट बाद में। ऐसा कहीं संभव है? कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन केवल भगवान के दरबार में संभव। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर हृदय अच्छा है तो मैं निश्चित ही काम बना दूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही बनिया संकल्प ले लेता है और प्रसाद लेने के बाद व्यापार करने नहीं जाता, घर लौट जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी, जिसका नाम क्या था? लीलावती, लीलावती से सारी बातें बताता है, प्रसाद देता है। कहता है, अगर हमारे संतान होगी तो हम इस उत्तम व्रत को अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा हुई। भगवान कृपा सबके ऊपर समय समय पे करते रहते हैं। दुख और सुख सबके यहाँ आता जाता रहता है। 10वें मास वे तस्याह कन्या रत्न बजाए थे। 10वें महीने बिटिया ने जन्म लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ। किसी के यहाँ देर से संतान हो, तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसके लिए सब बराबर है। बड़ा प्रसन्न हुआ, और 41 दिन तक सूतक काल माना जाता है। वैश्यों के यहाँ 41 दिन का सूतक काल माना जाता है। तो 41 दिन बीत जाने के बाद बनिया की पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब हमें हमारा संकल्प पूर्ण कर लेना चाहिए, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन बनिया क्या कहता है कि हे प्रिय, 1 साल से घर बैठा हूँ, और जो धन संपदा थी सब समाप्त हो गई, खर्च हो गई। अब पूजा पाठ करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, प्रसाद की व्यवस्था करनी होगी, भोजन भजन की व्यवस्था करनी होगी। अब मैं व्यापार करने जाता हूँ, व्यापार से लौटूंगा तो बिटिया विवाह के योग्य भई रहेगी। विवाह समय करिष्यामि तस्यामि व्रतम प्रिय। कहता है विवाह के समय व्रत करूंगा, ऐसा कहकर चला जाता है। बहुत सालों बाद व्यापार करके जब लौटता है तो बिटिया को विवाह योग्य जानकर वर की तलाश करते करते कांचनम नगरम विरव, कलकत्ता नगरी पहुंचता है। सुंदर बनने का परिवार देखता है, धूमधाम से विवाह कर देता है। लेकिन विस्मृतम व्रतम उत्तमम, उत्तम व्रत को करना भूल जाता है। क्यों भूलता है भाई? हमारा आपका एक प्रकृति है, हमारी आपकी एक प्रकृति है। काम बन गया तो फिर टूटते है ना? जैसे काम बना वैसे भुला जाएगा, वैसे ही भगवान के प्रति हमारा भी भाव ऐसा ही है, लगभग लगभग, है ना? जब दुख होता है तो हम भगवान भगवान करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, हे भगवान यह संकट दूर हो जाए, हे भगवान यह कष्ट दूर हो जाए, आपके मंदिर में 1.25 पाव लड्डू चढ़ाऊंगी, आपका अभिषेक करूंगी, आपके मंदिर में पूरी भाजी का भंडारा करवाऊंगी, है ना? ऐसा ऐसा हम लोग कुछ न कुछ मनौती कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही संकट कष्ट दूर हुआ, हम भगवान को भूल जाते हैं, है ना? छुट्टी के दिन हम क्या करते हैं?
अपने बच्चों को लेकर बैठाकर हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन, अपने धर्म संस्कृति की बातें बताते हैं। छुट्टी के दिन हम लोग कहते हैं कि चलो आज पिक्चर दिखाते हैं, बहुत दिनों बाद अच्छी छुट्टी मिली है। कोई व्यक्ति भगवान के प्रति ऐसे ही आसानी से भगवान के प्रति समर्पित भाव से पूजा पाठ नहीं करता। जब दुख आता है, जैसे ठोकर लगी है भगवान, है ना, दुख, इसीलिए कहा गया है दुख में सुमिरन सब करें, इसीलिए दुख आते रहते हैं जीवन में। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर सुख में भगवान का भी भजन करते रहिए तो दुख नहीं आएगा, ये गारंटी है। सुख में भी भगवान का भजन करते रहना चाहिए। लेकिन बनिया इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। वह तो आज सब कुछ अच्छा है, धूमधाम से विवाह कर दिया, व्रत को करना भूल गया। भगवान कहते हैं दारुणम कठिनम चास्य महत् दुखम भविष्यति। बनिया को दारुण दुख होगा। और रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। बुद्धि का नाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि खराब हो जाए वो क्या करेगा, अच्छा करेगा, गड़बड़ ही होगा सब। क्या होता है, बनिया अपने दामाद के साथ व्यापार करने बनारस से दक्षिण दिशा की तरफ रत्नसार नामक पुरी की तरफ पहुंचता है। और यहाँ का राजा भगवान की माया से प्रेरित होकर बनिया और दामाद को कारागार में डाल देता है। बनिया सोचता है कि पता नहीं कौन से गलती के कारण यह दुख हो रहा है, लेकिन बुद्धि का तो पहले ही हरण हो चुका है। तो भला विचार कैसे आवे कि हमने सत्यनारायण की पूजा करना था, नहीं किया, इसी कारण से यह कष्ट होगा। अब बनिया यहाँ पे दुखी, और घर में जो धन छोड़ कर आया था, चौरे हार पितम सर्वम गृहे यतस्तम धनम। चोर आते हैं, घर का सारा धन चुरा ले जाते हैं। बिटिया और पत्नी भी दुख से व्याकुल होकर भिक्षा मांगने लगते हैं। एक दिन भिक्षा में भी कुछ नहीं मिलता। भगवान की ही लीला, भिक्षा में भी भोजन की कोई सामग्री नहीं मिलती। बिटिया जिसका नाम कलावती रखा था, वह एक दिन भिक्षाटन के लेने के लिए कुछ नहीं पाई। साँझ हो गई, घर लौटते लौटते तो रास्ते में एक मंदिर में भगवान का व्रत होते हुए देखा, पूजा पाठ होते देखा, तो वहां जाकर बैठ गई। सोचा कि पूजा हो रहा है तो प्रसाद तो कम से कम मिलेगा ही। संयोग से देखिए कि उस मंदिर में भगवान सत्यनारायण की ही कथा हो रही थी। तो भगवान की कथा श्रवण करी और भोजन प्रसाद का भी आयोजन था। तो भोजन अपने लिए भी ली और माता के लिए लेकर घर पहुंची। माता पूछती है, बेटी ये कौन सा प्रसाद है, कहाँ से लाई? बेटी कहती है कि यह भगवान सत्यनारायण की मंदिर में पूजा हो रही थी, वहीं का प्रसाद है। अच्छा, हमें आपको भी यह चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमें प्रसाद दे तो हमें पूछ लेना चाहिए किस तीर्थ का है। भले हम यहीं पे है, मुंबई है, और अगर कोई मान लीजिए विंध्याचल से लौटा तो हम लोग प्रसाद लेंगे तो जय विंध्याचली मैया की, प्रसाद पा लिए। तो हम भले मुंबई में है लेकिन हमारी भाव तो विंध्याचल माता का दर्शन करके आ गया, ऐसे पूछ लेना चाहिए। वैसे ही माता ने पूछा तो बेटी बताती है कि सत्यनारायण का प्रसाद है। वैसे याद हो गया, हमने भी करना था, नहीं किया, हो न हो इसी कारण से भगवान नाराज हो गए हो। प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जब तक पति दामाद लौटेंगे नहीं तब तक व्रत कैसे करेंगे। उसी समय चंद्रकेतु को भगवान स्वप्न देते हैं कि हे राजा, जिन्हें तुमने चोर समझकर जेल में बंद किया, वे चोर नहीं है, वे बड़े पुत्र हैं। अगर उनको छोड़ेगा नहीं तो तेरे सारे राज्य का सराज्य धन पुत्र कम, राजा का ही राज्य का ही नहीं, तेरे पूरे राज्य का और धन और पुत्र का नाश कर दूंगा। राजा ऐसे भयानक स्वप्न को देखकर डर जाता है और अपने गुरु पुरोहित आचार्य से विचार विमर्श करता है। सभी ने कहा कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। तो बनिया को राजा तुरंत कारागार से मुक्त कर देता है। और मुक्त ही ऐसे ही नहीं करता है, जो व्यापार की सारी सामग्री थी उसका दुगुना धन देता है, नए नए वस्त्र देता है, आभूषण देता है, और कहता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर को चले जाओ। इस प्रकार से तीसरे अध्याय की कथा भगवान सत्यनारायण के चरणों में संपन्न हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ओ तेरे चमेलियों के साबुन, तेरे चमेलियों के साबुन, अरे चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने।
कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथे अध्याय की कथा में भी इसी बनिए की ही कथा आगे बढ़ती है। यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम। साधु बनिया दुगुना धन पाकर बड़े आनंद से अपने घर की तरफ यात्रा की तैयारी करता है। अब जिसको बिना परिश्रम के धन मिल जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा क्या? अगर हमें आपको सड़क पे गिरा हुआ 10 रुपया मिल जाता है तो क्या करते हैं? 10 लोगों को तो कम से कम बताएंगे, अरे भैया आज इस रास्ते से आ रहे थे और 10 रुपया पड़ा मिला, है ना? क्यों बताते हैं? क्योंकि उस धन को कमाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बात जानिए कि संसार में 3 चीजें पर्दे के योग्य हैं, और वो 3 चीजें क्या हैं? धन, भोजन और स्त्री। अब आजकल इन्हीं तीनों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना? धन जिसके पास ज्यादा है वह बड़ा बड़ा मोटा मोटा चुल्ला चैन और अपने धन का प्रदर्शन करने में बढ़कर ही दिखाने में लगा रहता है। भोजन बफे सिस्टम हो गया, जूता चप्पल पहने हाथ में कटोरा लिए सब लाइन में लगे रहते हैं, है ना? बफेलो सिस्टम। एक सज्जन थे वो बोले बफे सिस्टम नहीं बफेलो सिस्टम है। अब महिलाओं की पर्दा प्रथा, आजकल लोग सर पे पल्लू रखना भूल गए हैं, है ना? तो ये मर्यादाएं हैं, इनका हमेशा पालन करते रहना चाहिए। बनिया भी जो था वो दुगुना धन पाया था, बड़ा प्रसन्न था। भगवान ने सोचा इसको इतना सब कुछ दिया हूँ, इसकी परीक्षा लेता हूँ। दंडी साधु का वेश बनाए और उस बनिया के पास पहुंच गए। पूछ लिया किम स्थितो नो स्थितम, ये बनिया तेरी नौका बड़ी भारी लग रही है, उसमें क्या रखा है? बनिया कहता है कि लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम। कहता है कि हे साधु, मेरी नौका में तो लता पत्र है, तेल मसाला का मैं व्यापारी हूँ, वही लेकर आया था, वही लेकर मैं जा रहा हूँ। और हम आप यह भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। यह सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या है? जीवन में हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार से झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन बनिया क्या कहता है? झूठ बोल देता है, कहता है कि नौका में हीरे जवाहरात नहीं लता पत्र हैं। और भगवान कहते हैं सत्यम भवतु ते वचः, तू जैसा कह रहा है तेरी कही बात ही सत्य हो। और ऐसा नहीं कि भगवान केवल उसी समय सत्यम भवतु ते वचः कहते हैं, भगवान हर समय यही कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तथास्तु। और तथास्तु का मतलब क्या होता है? तथा और अस्तु 2 शब्दों से मिलकर बना है। तथा माने जिस स्थिति में हो, जैसा सोच रहे हो, जो भाव है, अस्तु वैसे ही बने रहो। तो हमें आपको हमेशा अपने हृदय में अच्छी बातें रखना चाहिए, किसी के प्रति गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए, अपने मन में किसी को गाली नहीं देना चाहिए। अगर किसी को के प्रति बुरा बर्ताव, बुरा भावना मन में रखेंगे तो भगवान कहते हैं वैसे ही बने रहो, उसको नहीं होगा लेकिन आपको ही वैसा फल मिलेगा। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। हमेशा सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, किसी को कटु वचन न बोलिए, हमेशा संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता कीजिए। अब बनिया जो था कहता है कि लता पत्रादिकम, भगवान कहते हैं तथास्तु। हीरे जवाहरात जो थे वो लता पत्र में बदल गए। मूर्छित होकर बनिया गिर गया, हे भगवान पता नहीं मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि फिर से इतने कष्ट से पाया हुआ धन फिर मिट्टी हो गया। तो जो दामाद था उसने जल छिड़का और कहा कि आपने जिन दंडी साधु का अपमान किया है यह उन्हीं के कारण ऐसा हुआ होगा। दौड़ता हुआ गया, दंडी साधु को पकड़ लिया, महाराज मेरा सारा धन मिट्टी हो गया। भगवान ने कहा धन कहाँ था? वो तो तूने कहा था ना लता पत्र ही तो था। अरे नहीं महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे असत्य बोला। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मांग तुझे क्या चाहिए? भगवान जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो यही पूछते हैं मांग क्या चाहिए। ध्रुव से भी यही पूछा, प्रहलाद से भी यही पूछा, रावण कुंभकर्ण से भी यही पूछा। तो जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है भगवान आपके दर्शन हो गए, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए तो संसार की सारी वस्तु मिल गई। लेकिन जो रावण कुंभकर्ण के जैसा रहेगा वो क्या करेगा? भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कोई मार न पाए, संसार का सारा बल मेरे पास ही हो, सारा धन मेरे पास ही हो। ऐसा संभव है? इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है, जो आया है जाएगा ही जाएगा, चाहे भगवान ही रूप बदल कर क्यों ना आए। वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के जैसा ही आचरण करते हैं। तो भगवान ऐसा आशीर्वाद तो किसी को दे ही नहीं सकते कि जाओ अमर हो जाओ, है ना। तो
साधु बनिया जो था वह कहता है महाराज मेरा जो जितना धन था बस उतना ही फिर से प्रदान कर दीजिए। भगवान वेशधारी साधु कहता है कि जाओ तुम्हारा जो चाहते हो वैसा ही होगा। अपने धन को फिर से पाकर बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अब भी उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ। उसने सोचा कि जब मैं अपने घर गांव पहुंचूंगा, नदी के किनारे पहुंचूंगा, वहां से अपने घर जाते समय मजदूर करना पड़ेगा। मजदूर को मजदूरी तो दे दूंगा, लेकिन अगर गठरी से एक असर भी चुरा लेगा तो बड़ी नुकसान हो जाएगी। इसलिए दूत भेज दिया, जाओ घर पत्नी और बिटिया को कह दो कि नदी किनारे आ जाए, इस बार धन की गठरी बड़ी है। दूत संदेशा लेकर चला गया। बनिए की बिटिया और पत्नी पूजा करने बैठे थे। दूत तो अपनी बात कहकर चला गया। अब संकट में पड़े बेटा पत्नी और बिटिया संकट में पड़े कि पूजा छोड़कर कौन जाए। तो माता बड़ी थी, अपनी बेटी से कहा बेटी आज पूजा तुम कर लो, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, उनकी अगवानी करनी। ऐसा कहकर वो चली गई। अब माँ बेटी बेचारी क्या करे, वो किसको सौंपे। उसने कहा जल्दी जल्दी पूजा किया। और जब हम कोई कार्य जल्दी जल्दी करते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, इसलिए कार्य अगर करने का जिम्मा लें तो उसको जल्दीबाजी से न करें, अन्यथा जिम्मा ही मत लें, है ना। अगर जल्दी करेंगे तो गलती तो होगा ही होगा, निश्चित होगा। और बनिया की बिटिया ने क्या गलती करी, प्रसादम न भुक्त्वा न नवामस। पूजा पाठ करती है, हवन आरती करती है, लेकिन भगवान के प्रसाद को न तो खाती है न ही प्रणाम करती है। हम आप अगर किसी कारण से कोई प्रसाद देता है अगर नहीं खाते, जैसे दही दिया, कोई शुक्रवार व्रत रहते हैं तो उसमें खट्टी चीजें नहीं खाते हैं, पंचामृत में दही पड़ी है, अब किसी ने सामने ला दिया तो क्या करते हैं, हम कहते भैया प्रणाम कर लेता हूँ, आज खट्टी चीज में नहीं खाता। तो प्रणाम तो कम से कम कर लेते हैं तो दोष नहीं लगता। लेकिन वो क्या कहती है, प्रसाद को न भुक्त्वा न नमामसा, न तो खाती है न प्रणाम करती है और सीधा नदी के किनारे भागती है। जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद नहीं ले उसके जीवन में संकट ही आएगा, कष्ट ही आएगा, विपत्तियां ही आएंगी, सुख तो आ ही नहीं सकता। जैसे नदी के किनारे पहुंची वैसे ही गंगा जी में उसका पति डूब गया। जो हंसी खुशी का माहौल था, जो इतने सालों के बाद वे अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही थी, उसका पति ही नहीं दिखा। रोने लगी, विलाप करने लगी, न जाने कौन से अपराध के कारण मेरा पति फिर से मुझसे दूर हो गया। रोने लगती है और अपने पति की खड़ाऊ लेकर गंगा जी में प्राण देने के लिए जाने लगती है। उसी समय आकाशवाणी होता है, पुत्री तूने, तेरा जो पति नष्ट हुआ है यह तेरे ही किए गए गलती का फल है। घर जाओ, भगवान के प्रसाद को पाओ, तेरा लब्धवर्ती सुधा साधो भविष्य तेरे संशय, तेरा पति तुझे वापस मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बनिया की बिटिया पूरे परिवार सहित घर को दौड़ते गए और भगवान के प्रसाद को पाया और उसी समय चमत्कार हुआ, दामाद धन संपदा के साथ घर को लौट आया। ये भगवान के प्रसाद का चमत्कार है, भगवान के प्रसाद का फल है। कथा में तो यही आती है, कथा में, भगवान की कथा में निद्रा और तंद्रा, नींद और आलस्य ज्यादा ही आती है। नहीं, आज इनको तो आ रही है, जिसको यही नहीं आया जान लीजिए फिर वो पक्का हो गया। चलिए फिर से जाग जाइए, जब जागो तभी सवेरा, और भगवान का नाम जपिए। बोले कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से बनिया के पूरे परिवार ने प्रसाद को पाया और जैसे ही प्रसाद पाया दामाद घर को आ गया। अपने दामाद को पुनः पाकर वह बिटिया भगवान के नाम का जय जयकार करने लगती है। बनिया जो एक बार संकल्प लेकर व्रत नहीं करता, वह भगवान से प्रार्थना करते हुए पुनः संकल्प लेता है। क्या संकल्प लेता है, पौर्णमास्याम च संक्रांतौ कृतवान सत्य से पूजनम। हर पूर्णिमा और हर संक्रांति को विशेष रूप से इस व्रत को करूंगा, और वैसा ही करता है, भगवान के द्वारा कृपा पात्र बनता है और प्रसाद पाकर वह भी इस लोक में सभी सुखों का भागी बनता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वें और अंतिम अध्याय की कथा में एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। कहते हैं कि वह प्रजा से बड़ा स्नेह करते थे। एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए, बहुत प्रकार की पशुओं की हत्या करी और भूख प्यास से व्याकुल जल की तलाश में जल ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक विशाल काय बरगद के नीचे कुछ ग्वालों को बैठकर पूजा करते हुए देखा। सोचा यहाँ से जल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कथा का नियम है, जब कथा में बैठ जाए तो अपने माता पिता और गुरु केवल 3 लोगों के लिए आसन छोड़कर उन्हें प्रणाम करने जा सकते हैं, और फिर उसके बाद चाहे कोई भी आ जाए तो आसन छोड़ना नहीं चाहिए। तो ग्वाले बैठकर कथा सुन रहे थे, इसलिए न वहाँ पे गए न प्रणाम किया। अब जल पूछने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब राजा का अगर किसी कोई सम्मानित व्यक्ति कहीं आ जाए उसका सम्मान न हो तो उसको बड़ा दुख होता है ना। कोई व्यक्ति का अगर सम्मान न हो तो बड़ा दुखी हो जाता है। तो राजा ने सोचा कि ये ग्वाले तो मेरा अपमान कर रहे हैं, और बहुत प्रकार की पशुओं की हत्या करने के कारण सर पे तो पाप सवार ही था। इस कारण से वह दुखी राजा वहां से जाने लगा, और जैसे ही जाने लगा तो गोप ग्वालों ने सोचा कि हमारा राजा बिना प्रसाद लिए चला जाएगा, तो प्रसाद लेकर उसे देने के लिए दौड़े। लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर वह राजा ग्वालों के द्वारा दिया गया वह प्रसाद भी फेंक देता है। अब प्रसाद को फेंकने का परिणाम क्या होता है? तस्य पुत्र शतम नष्टम। राजा के 100 पुत्र थे जो कि भयंकर महामारी से मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त हुए। राजा बड़ा विचार में पड़ गया कि पता नहीं कौन से अपराध के कारण मेरे पुत्रों की यह दशा हुई। विचार करने लगा तो उसे याद आया, मैंने ग्वालों के द्वारा दिए गए प्रसाद का तिरस्कार किया, उन ग्वालों का भी अपमान किया।